बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने आला सियासी और अस्करी क़यादत के अलावा पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की हैं। ISPR का कहना है, टांपा में आर्मी चीफ ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सुबकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइकल कुराला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। उनकी पेशा वाराना खिदमात और पाक अमेरिका अस्करी ताल्लुकात को मजबूत बनाने में किरदार को खराज तहसीन पेश किया। नए कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और दोनों ममालिक के दरमियान जारी अस्करी ताउन पर एतमाद का इजहार किया। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन से भी मुलाकात की। बाहमी पेशा वाराना दिलचस्पी के अमूर पर बात की गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने जनरल डेन केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें की। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से एक खुसूसी नशिस्त में खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मुल्क की तरक्की और सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। और भारत सिफारती महाज के साथ मुआशी मैदान में भी तन्हाई का शिकार हो गया। मोदी की खारजा पॉलिसी को बुरी तरह नाकामी हुई। इंतखाबात में धांधली के इल्जाम ने इक़्तिदार पर काबिज मोदी सरकार के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अपने 11 साला इक़्तिदार के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। रॉयटर्स का कहना है, पाकिस्तान से जंगबंदी और अमेरिका से सिफारती सर्दमोहरी मोदी के लिए इम्तिहान बन गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर इंतखाबात में जाली वोटरों के जरिए धांधली का इल्जाम लगाया है। बिहार के रियासती इंतखाबात में शिकस्त मोदी की साख को शदीद नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका पहले ही भारतीय दरामदात पर 50% भारी महसूलात आयद कर चुका है। तज्जियाकारों का कहना है, महसूलात की जंग बिहार इंतखाबात में मोदी की मुहिम का मरकजी नुक्ता होगी। तज्जियाकार आरती जीरात का कहना है कि मोदी वो ताकत और जुर्रत नहीं दिखा सका जिसका वो दावा करता रहा। वोट वाइब इदारे के सर्वे के मुताबिक मोदी का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रियासत में इक़्तिदार बरकरार रखने में मुश्किलात का शिकार होगा। ट्रंप के खिलाफ रद्द अमल में मोदी का आइंदा हफ्तों में चीन और रूस का दौरा मुतवक्के है। पाकिस्तान से अचानक जंगबंदी ने मोदी के बुनियादी हिंदू कौम परस्त हामियों को भी परेशान कर दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारतीय एयर चीफ 3 माह बाद ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को 3 माह बाद पता चला कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। बयान मोदी की जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मट्टी में मिला दिया। राफेल गिरने की बेइज्जती 3 माह बाद भारतीय एयर चीफ अचानक जाग गए। बौखलाहट में भारतीय एयर चीफ ने 6 पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का झूठा दावा कर दिया, लेकिन तैयारे गिराने से मुतालिक कोई सबूत पेश न कर सके। और बात करेंगे, कराची के राशिद मिनास रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को रौंद डाला। हादसे में बहन भाई जाँ बहक और बालिग शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ अफराद ने 60 डंपर्स को आग लगा दी। डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। डंपर मालकान ने सुपर हाईवे पर धरना दे दिया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ खान। और डंपर की टक्कर से जाँ बहक भाई बहन की मौत पर अहले खाना गम से निढाल हैं। 22 साल की महनू की 2 माह बाद शादी थी। घर वालों ने पूरी तैयारी कर रखी थी। हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा इस वक्त मुतासरा फैमिली के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखें, गुज़िश्ता रात डंपर की तेज़ रफ्तारी के बाइस एक और हादसा पेश आया और एक और ख़ानदान में सफ़े मातम बिछ गया। जो मुतासरा फैमिली है, जिसकी बेटी और बेटा जो है वो जो हादसे में जाँ बहक हुए हैं, उनके चचा मौजूद हैं। उनको वहाँ वालों ने उठा के अब्बासी हॉस्पिटल पहुँचा दिया था। जाके देखा हमने तो हमारी 2 बच्चे एक्सपायर हो चुके थे। 14 साल का बच्चा है, 22 साल की लड़की है। 2 महीने बाद उसकी शादी थी। उसका दहेज भी हम लोग खरीद के ले आए थे। सब कुछ आए थे, उसका हम लोग खरीद के। गुजारिश ये, मेरे भाई जरा देखभाल के गाड़ी चलाओ, क्यों किसी के घर उजाड़ लो मेरे भाई। मरहूम है बच्चे और एक महनूर जो कि जवान लड़की थी, उसका जो है वो इंतकाल हुआ है। उनके चचा हमारे साथ मौजूद थे और यही मुतालबा है कि इनके खिलाफ जो है वो सख्त इक़दाम किए जाए। कराची में डंपर मालकान ने धरना देकर राशिद मिनास रोड और अतराफ की सड़कें बंद कर दी। एहतजाज की वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। फेडरल बी एरिया में राशिद मिनास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई जाँ बहक, जबकि वालिद की नाजुक
हालत नाजुक है। वाकये के बाद मुश्तिल अफराद ने 60 डंपरों को आग लगा दी है। डंपर वालों ने सुपर हाईवे को बंद कर दिया है, जबकि गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। रहनुमा डंपर एसोसिएशन लियाकत महसूद का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी तक सुपर हाईवे से नहीं जाएंगे। डंपर मालिकान ने जले हुए डंपर जाए हादसा से हटाने से भी रोक दिया है। राशिद मिन्हास रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर डंपर एसोसिएशन के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। राशिद मिन्हास रोड के जो दोनों ट्रैक हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले हादसे के बाद जलाए जाने वाले डंपर्स खड़े हैं। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात है। पुलिस है उनके मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन मुजाहिरीन का कहना था कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन यहाँ पर पहुंचकर उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करते, वो रोड नहीं खोलेंगे। डंपर्स एसोसिएशन के नुमाइंदे और कारकुनान हैं, उनकी जानिब से डंपर्स को हटाकर सड़कें खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ट्रेन भी आई थी जिसकी मदद से जो है वो इन जले हुए डंपर्स को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन मुश्तइल अफराद ने उन्हें काम नहीं करने दिया। राशिद मिन्हास रोड और सुपर हाईवे पर मुख्तलिफ मुकामात पर जो एहतजाज जारी है, उस इतराफ़ की सड़कों पर जो सफ़र करने वाले शहरी हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनको बाज़ मुकामात पर गलियों के अंदर टर्न लेकर घूम घूम कर अपनी मंजिल तक जाना पड़ रहा है। जी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का डंपर की टक्कर से 2 बच्चों की मौत पर शदीद बरहमी का इजहार। उन्होंने IG सिंध से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कामरान टिसोरी का कहना था कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। डंपर हादसे में जख्मी शहरी की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआगो हूँ। वाक़े पर मुश्तइल शहरी कानून हाथ में लेने से गुरेज करें। सिंध हुकूमत हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनिम जफर ने टैंकर्स डंपर्स को शहर में दाखिल होने से रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, कैसा जुल्म है कि कराची में मोटरसाइकिल सवार डंपर्स, ट्रेलर्स और ट्रक की नजर हो रहे हैं। जुल्म है, इस शहर में मोटरसाइकिल सवार महफूज नहीं, डंपर और टैंकर और ट्रॉलर की नजर हो जाता है। हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। मुर्तजा बाब साहब, सूबाई हुकूमत 22 साल में ना पानी दे सके, ना अमन दे सके लोगों को, ना रोड सेफ्टी दे सके। कम से कम इन टैंकरों और डंपरों को शहर में दाखिल होने से रोका जाए। जो आप कैनाल 2 बना रहे हैं, इस कैनाल 2 से अगर पानी औरंगी टाउन साइड और किमाड़ी के लोगों को नहीं मिलता तो इस कैनाल की जरूरत नहीं है। हाफिजाबाद के इलाके सुखेकी में 62 शख्स के बेटे के मुबैना तशद्दुद से घरेलू मुलाजिम जान बहक हो गया। दर्द से तड़पते वसीम ने अस्पताल जाते हुए एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। वाक़े पर अहले खाना सराप एहतजाज हैं, पोस्टमार्टम का मुतालबा कर दिया। वसीम ने वीडियो बयान भी दिया था जिसमें कहा कि उस पर तशद्दुद किया गया, लाते और मुक्के मारे गए। मामू का इल्जाम है वसीम को तशद्दुद करके कत्ल किया गया है। गोली दी गई गोली खा ली है, पुलिस वाले भी गोली खा के मरे हैं। कोयटा के करीब स्पेजंट के मकाम पर रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां ट्रैक से उतर गईं, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद जाए हादसा पर मौजूद हैं, मजीद वो बता रहे हैं। इस वक्त जाए वकुआ पर मौजूद हूँ। यहाँ आज सुबह रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ था। उस वक्त जब जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए जा रही थी, 5 जो बोगियां हैं वो ट्रैक से उतर गई हैं। तमाम तर मुसाफिर इस वक्त भी ट्रेन के अंदर मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इलाके को घेरे में लिया गया है। तफ्तीश का और तहकीकात का सिलसिला जारी है। यहाँ पर लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। कोई भी मुसाफिर जो है वो जख्मी नहीं हुआ है, ये बताया जा रहा है। रेलवे हुकाम की जानिब से बोगियां हैं तकरीबन 5 वो डीरेल हुई हैं, जिनको दोबारा बहाल करने के लिए रिलीफ जो ट्रेन है वो रवाना हो गई, जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पहुंचेगी। जी। गजा पर कब्जे का सहूने मंसूबा बैनुल अक़वामी कवानीन और सलामती कौंसिल की करारदाद की खुली खिलाफ वर्जी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने गजा पर फौजी कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है इसहाक डार गुज़श्ता सब खाकान फ़ैदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताउन और अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। इसहाक डार और खाकान फ़ैदान ने गजा में इंसानी अलमिया पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। सखा बैराज के तब्दील होने वाले दरवाजों में खराबी पैदा हो गई। सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर सखा बैराज ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिख दिया। खत में लिखा कि बैराज के काम में आला मयार का मटीरियल इस्तेमाल नहीं किया गया। 3 लाख क्यूसेक बहाव से दरवाजों में वाइब्रेशन पैदा हो गई। दरवाजों को ऊपर नीचे करने वाले व्हील्स और नट बोल्ट्स को 1 माह में जंग लग गया। सखा बैराज के दरवाजों का हाइड्रोलिक सिस्टम और गियर बॉक्स भी दुरुस्त काम नहीं कर रहा।
बैराज के दरवाजों का वजन भी यकसा नहीं। कंपनी को इस साल मजीद 28 दरवाजों की तब्दीली का काम करना है। 16 दरवाजों की तब्दीली के काम में ही नुक्स निकल आए। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी और मार्का हक की तकारीब का सिलसिला जारी है। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से एक्सपो सेंटर में मार्का हक मुशायरा मुनाकिद किया गया। मुशायरे की सदारत जावेद सबा ने की। मुशायरे में फाजिल जमीली, डॉक्टर अम्बरीन हसीब अंबर, फरीहा नकवी, तहजीब हाफी, उमैर नजमी, अब्दुर्रहमान मोमिन और दीगर शौरा ने कलाम पेश किया। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी और दीगर अहम शख्सियात ने सामाईन के दरमियान बैठकर मुशायरा सुना। कराची में सी व्यू पर जश्न आज़ादी और मार्का हक मिनी मैराथन हुई। शहरियों की बड़ी तादाद ने निशाने पाकिस्तान से 2 दरिया तक रेस में हिस्सा लिया। मर्दों की मिनी मैराथन 10 किलोमीटर पर मुहित थी, जबकि खवातीन के लिए 5 किलोमीटर का ट्रैक तैयार किया गया था। फातेह एथलीट्स में वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 आज खेला जाएगा। जीत की सूरत में शाहीन सीरीज अपने नाम कर लेंगे। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।